गाइस हमारे 100 सब्सक्राइबर हो गए। थैंक यू फॉर 100 सब्सक्राइबर्स। चलो हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें अपना एक आजमा दिखाया था जो एकदम प्यार से इससे बात करते था एक्वा से कि तुम्हें ठंडी लग रही है, तो तुम्हें ठंडी लग रही थी, तुम्हें अपने गर्म हिस्से में मेरा ड्रेस डाल दिया। तो फिर उसके बाद अपना काजूबा का भूख लगता है, बोलती है मुझे भूख लग रहा है। तो फिर मुझे भूख लग रही है, फिर रोती है, फिर उसको बॉटल दिखा देता है उसके दारू का। अभी होती है ये वही है जी सबसे महंगी दारू की बोतल। अभी उससे लगे वो बैगल बोलती है उन लोगों को छोड़ो, चलो बिल्ली खुदो। तो वो खुदती है बिल्ली। तो उसके बाद उसको रोकता है, अभी बोलता है तो तुमने मैं से ट्रैक सूट जलाने की कोशिश की, मैं तुम्हारी बोतल फोड़ दूंगा, चल। तो फिर बोलती है वापस करो, बस ये लास्ट बोतल है मेरे पास बची हुई। तो फिर उसके बाद से वो छुड़वा लेता है बोतल। और फिर उसके बाद वो बोलता है तुम इधर पे ये क्यों पहनते हो गास। वो बोलती है मैं कॉलेज की शादी। फिर वो चोरी कर लेता है। तो फिर उसके बाद वो बोलती है मुझे वापस करो। फिर उधर से आ जाती है डार्कनेस। डार्कनेस इज बैक गाइस। डार्कनेस फैन बोलो, डार्कनेस इज ओपी इन चैट। तो फिर उसके बाद अपना ये लोग देखते फिर बोलते तुम कौन हो। फिर डार्कनेस बोलती है कि तुमने हम तुमसे पहले कभी मिले। तो वो बोलती है कि तुम ये सब छोड़ो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में आ गई हूँ, मेरी मदद करो। तो फिर वो बोलती है, वे लोग बोलते हैं तुम अपने, बोलती है काजबा से चिपक जाती है। एक बार मतलब किधर चिपकती है गाइस देख लीजिए। और बोलती है कि काजुमा मेरे पे बहुत ये अत्याचार करता था, ये देख लो। फिर मैगविन आती है, बोलती है हमें तुम्हारी बहुत चिंता थी। फिर अपना वो बोलती है एक बार उसकी मदद करिएगा, बोलती है कि तुम्हारी कितनी अच्छी ड्रेस है। फिर तो ये रोती है, अपना ये बोलता है ऐसा होता है वो नाइट ने तुम्हारे साथ अपना नाइट ने कुछ भी वहाँ किया हो, छोड़ो से छोड़ो, तुम वापस आ गई, अभी यही बड़ी बात है। और बोलती है नहीं ये है मेरी असली प्रॉब्लम, उस नाइट का बेटा, इससे मेरी अरेंज मैरिज होने वाली है। तो काजमा उसे फाड़ देता है, फिर उसे चिपकाते रहते, बोलते हुए हाथ दे भगा। और बोलता है कि मेरी उससे शादी करने के लिए उसने सब करवाया। तो लोग सोचते हैं हम क्या करें। फिर से उसको फोटो दिखाया जाता है। फिर बोलती है कि हमें मुझे से अरेंज मैरिज नहीं करनी है। फिर वो सब लोग आपस में उधर आते रहते हैं। तो काजमा बोलते रहता है ये इस लड़की से राखती से शादी होगी ना, फाड़ देता है। फिर उसको लोग सब रिएक्शन देख लीजिएगा इस। फिर उसको चिपकाते, फिर उधर रोते थे। फिर वो सब लोग इस पे चिल्लाते हैं काजमा पे कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो उसके बाद बोलते हैं कि काजमा बोलता है चलो हम तुम्हारी मदद करेंगे। तभी उधर से आ जाती है और पुलिस वाली और बोलती है काजमा अपना टाउन की मुझे तुम्हारी मदद चाहिए कि टाउन के अंदर कुछ ये आ गया, हमें तुम्हारे एक्सप्लोजन में क्या होते। तो फिर वो मैगविन बोलती है नहीं अभी हम किसी और काम में बिजी है। तो फिर अपना काजमा सोचता है हमें इस वजह से हटा देना चाहिए। फिर मैगविन तुम जाओ, हमारे शहर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो उसको भेज देता है। और फिर मैगविन सदमे में आती है, फिर लेकिन उसको समझा के भेज देता है जाओ अभी तुम उसे बचाओ। फिर हमें वो जिसका घर दिखाया जाता है। फिर इधर से हमने डार्कनेस का, फिर उधर से वो उसका डार्कनेस का वापस से बोलता है ललटीना। तो फिर लोग इतना पीछे हंसते रहते हैं। फिर बोलते कि अभी वो आते ही रहेंगे तुम्हें देखने के लिए। फिर उधर ये लोग बटला का ड्रेस पहन लेते। फिर एक आजमा बोलता है तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। तो वो भी बोलती है तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। फिर वो ललटीना को देखता है और बोलता है ललटीना। तो बोलती है मुझे ऐसा बोलूँगा तो अपना मुँह भगा लेती है। फिर वो ड्रेस चेंज कर लेते हैं। फिर लोग जाते रहते हैं। फिर अपना ये डार्कनेस उधर पहुंच जाता है, अपना खुद का प्रवचन देते रहती है। फिर जो दरवाजा वो बोलते कुछ ज़्यादा ही भड़बड़ा रखती है, मैं इसको ये कर दूँगी, बस शादी तो होने दो। तो फिर उसको रोक देता है अपना ये काजुमा, शांत हो जाओ हमारी लेडी। और बोलती तुम कौन होते हो मुझे बोलता मैं तुम्हारा बटलर। फिर अपना दरवाज़ा खुल जाता है, तो वहाँ से आ जाता है ये पीछे जो से जाती है निकले। तो आपका काजमा उसके ड्रेस पे पैर मार के उसको गिरा देता है। फिर बोलती काजमा तुमने ऐसा क्यों किया। बोलती तुम ज़्यादा ही वो नर्वस हो गई थी और ज़्यादा ही तुम्हें ये हो रहा था। और बोलती कि तुम मेरी मदद करना, ऐसे ही जब मैं हो जाएगा दिक्कत हो जाएगा। फिर अपने बारे में प्रवचन रखती है, बोलती मैं जाना यहाँ की सबसे यंग लेडी हूँ, ज़्यादा यंग नाइट हूँ। और फिर उसके बारे में सोचती होती है बहुत अच्छा दिखता है वगैरह। तो फिर वो आपका काजमा को गुस्सा आता था, बोलती कि लेकिन तुम मेरी मदद करना, तुम मुझे बचा लेना जब मैं ऐसे जगह रहूँगी।
तो फिर वो होती है अपने आए में प्रवचन देते रहती है, मैं ये हूँ वो हूँ सो हूँ, खुद के बारे में इधर प्रवचन देती थी। फिर उसके बाद वो लोग जब बैठते बात करते रहते गाइस। और फिर अपना ललिटीना आ जाती है, फिर वो पीछे दवा होती है, तो काजमा उसको पीछे से उंगली करता है, फिर वो शांत हो जाती है। फिर उसके बाद अपना ये काजुमा फिर से वो वाला फॉलो करता है, और फिर अपना ये देख लेता है। अभी बोलता है कोई दिक्कत है, बोलता है नहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर बोलते चलो तुम हम लोग बाहर बात करते जाके। तो फिर एक बार कुछ करते उसका फिश आ जाते, काजुमा बोलता है मुझे भी सीखना पड़ेगा। फिर लड़ीना फिर कुछ करते थे, पीछे वही वाली हरकत करना चालू कर देती है, तो पीछे से वो संभाल लेता है। फिर वो अपना कपड़ा फाड़ के बोलती है चलो हम लोग जंग करेंगे, जो बेटर रहेगा वो जीतेगा। तो फिर वो बोलता है कि मैं लड़कियों पे अपने हथियार नहीं उड़ाता। फिर वो बोलती है काजुमा जेंडर डिफरेंस नहीं देखता, तुम्हें भी जेंडर इक्वलिटी करना चाहिए, तो आप मुझसे लड़ाई करो, मुझसे लड़ाई जीतोगे तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो लड़ाई के लिए जाते हैं, खास इसका हालत फिर से वही जो हर बार लड़ाई के समय करती है। और फिर वो बोलते हैं कि मैं लड़की पे हाथ नहीं उठा सकता। फिर वो उसको बोलते हैं काजुमा तुम आ जाओ मेरे साथ लड़ने के लिए। फिर काजुमा बोलता है ठीक है। काजुमा फिर तलवार लेता है, फिर दोनों लड़ने लगते हैं। वैसे काजुमा अपना वाटर टेक्निक यूज़ करता है, बोलता है क्रिएट वाटर, और बोलता है कि ये सब अलाउड नहीं है जंग में। तो फिर ज़्यादा है तो क्या डार्कनेस बोलती है, उसके बाद उसको बोलते रहते हैं तो फिर अपना ये आइस यूज़ कर लेता है। फिर उसके बाद वो फिर बोलती है तुम विंटर बना रहे हो क्या। तो फिर उसके बाद वो फिर जोश में आ जाती है, फिर उसको मारने ले जाती है। जैसे मारते थे अपना ये काजुमा भैया ड्रेन टच कर देता है। तो फिर उसके बाद काजुमा भैया भी थकने लग जाता है, पता नहीं कैसे। बोलती है मेरे पे ऐसा नहीं होगा, तुम्हें स्टेमिना नहीं ले सकते। काजुमा भैया भी बहुत थक जाता है। ये आपस में बोलते हैं, तो काजुमा बोलता है अगर मैं जीता या तुम जीते तुम कुछ भी कर पा सकती हो सामने वाले से। तो फिर वो बोलता है तुम सोचो मैं कितना क्रेजी हो सकता हूँ, क्रेजीएस्ट थिंग सोचो तुम्हारे माइंड में। तो फिर वो सोचते थे क्रेजी क्रेजी क्रेजी, ये सोचते सोचते अपनी डार्कनेस हो जाती है, नॉकडाउन ख़त्म, फिनिश। फिर ये काजुमा बोलता है मैं जीत गया, वो बोलती नहीं ये सब तुम्हारे हारे। तभी उसका बाप वहाँ आता है, उसके बाप के हाथ से दारू की बोतली गिर जाती है अपनी बेटी का हाथ देख के। फिर अपना एक बार बोलती है सब इसको जो इन लोग को ऐसे होगा। फिर अपना शाम को इधर सोती रहती है डाकते सभी, उधर इन लोग बात करते रहते कि तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया ये वगैरह। नहीं बोलता काजुमा तुम उसको संभाल लोगे। फिर काजुमा बोलता है ये सब नहीं वगैरह, उसको भरने की तैयारी में रहता है। तो वो बोलती है मैं डॉक्टर को बड़े प्यार से पाला, उसकी माँ उसके पैदा होते ही मर गई थी। फिर डॉक्टर को होश आ जाता है, डॉक्टर बोलता है सॉरी, अपने बाप से बोलती है सॉरी बोलती है। अब उसके बाद वो बोलती है कि मैं काजुमा के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। काजुमा का रिएक्शन बहुत हार्ड हो जाता है। फिर वो बोलते हैं काजुमा मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, और ये बोल के वो उधर से चले जाता है। काजुमा सोच में पड़ जाता है, बोले तो कुछ किया नहीं। और उसका बाप रोते था, बोलता है मैं अभी दादा बनने वाला हूँ, नहीं नाना बनने वाला हूँ, सोचते रहता है। इधर अपना डॉक्टर एक बार उसको समझाने की कोशिश करती है ऐसा कुछ नहीं है। तभी उधर से आ जाती है पुलिस वाली, बोलती है काजुमा